प्रणाम भारत माता को और आप सबके गुरु और माता पिता को। बच्चों, आपको तो बहुत ढेर सारा प्यार है और बुजुर्गों को राम राम। सबसे पहली बात, आज एंटी टेररिज्म डे है। आतंकवाद पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। यूं तो लगभग पिछले 150 वर्षों से आतंकवाद पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, परंतु 90 के दशक से जो आतंकवाद फैला है, जिसे हम इंटरनेशनल टेररिज्म कहते हैं, इसका स्वरूप बहुत विभत्स है। इसको धर्म का जामा पहनाया जरूर जाता है, लेकिन मूलतः यह राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही सारी दुनिया को परेशान कर रहा है। धर्म से आतंकवाद का कभी कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। एक प्रार्थना ईश्वर से पूरी दुनिया को आतंकी हमलों से बचाए और आतंकवादियों को सद्बुद्धि दे। साथ ही साथ हम सब लोग अपनी भारत माता की रक्षा के लिए ऐसा एक मजबूत समाज बनाए, हमारे अंदर गर्व की वह भावना हो समस्त भारतीयों के मन में कि आतंकवादी इस देश की हद में प्रवेश करने की हिम्मत ही ना कर पाए। बहुत से लोगों के प्रश्न आज मुझे लेने हैं जो पूजा से संबंधित हैं। पूजा हम सब की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। कुछ लोग पूजा को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं। कुछ लोग यह शिकायत करते हैं कि पूजा से कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ लोगों को यह कहते सुना है कि पूजा करने से उन्हें नुकसान भी हो जाता है। हर किसी को दान पूजा रास नहीं आती और खास तौर से यदि तरीका गलत हो, ये पूजा हमें नुकसान भी दे सकती है, दान हमें नुकसान भी दे सकता है। तो क्या ऐसा ये सब कुछ होता है? इन्हीं रहस्यों पर आज हम बातचीत करेंगे। कुछ लोगों को पूजा रास नहीं आती, बल्कि पूजा करने से नुकसान भी हो जाता है, लेकिन उनकी बात करने से पहले ये जानते हैं कि पूजा है क्या। मेरे हिसाब से हम जिस शक्ति के अणु हैं या हम जिस परमात्मा की आत्मा है, उसे समर्पित भाव से याद करके धन्यवाद करना यही पूजा है। हम जिस ईश्वर की संतान है, उसके कार्य करना पूजा है। काल और पृथ्वी तत्व द्वारा दिए गए मोह और भ्रम का त्याग करते हुए ईश्वर के पथ पर चलना पूजा है। यदि वैदिक और उपनिषद के अनुसार पूजा के बारे में दिए गए भावों को सरल रूप से कहा जाए तो ईश्वर के कार्य करना और अपने कार्यों से ईश्वर को प्रसन्न करना यही पूजा है। पूजा के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। पूजा धन्यवाद है, धन्यवाद अधिक करें। जो लोग पूजा में बैठ के शिकायतें अधिक करते हैं, उन्हें पूजा के लाभ नहीं मिलते हैं। पूजा में यदि ध्यान नहीं है तो पूजा नहीं है। यज्ञ बेहद आवश्यक है पूजा के लिए। यदि आप साधना नहीं करते तो आप पूजा नहीं करते। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि ईश्वर के सामने बैठकर दीपक जलाकर, अगरबत्ती जलाकर, माला वाला फूल वूल रखकर और कुछ मांगना ही आप पूजा समझते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि पूजा में तो अपने भाव और धन्यवाद देना होता है, मांगना तो होता ही नहीं है। पूजा का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है जीवन को भौतिकता से अध्यात्म की ओर मोड़ लेना। यानी हम लोग पूरा दिन वो कार्य करते हैं जो हमें अपने परम पिता और परम माता से जोड़ता नहीं है, लेकिन कुछ वक्त हम अपने परम पिता और परम माता की तरफ निकालें और उनसे बात करें, यह पूजा होती है। बाहरी जगत से भीतरी जगत की ओर मुड़ना, यह पूजा है। परिवार की सेवा पूजा है, समाज की सेवा पूजा है। पूजा के बारे में मैं और कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल मेष, वृष, मिथुन और कर्क का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, आज आपकी परिवार में इज्जत बढ़ेगी तथा सुख समृद्धि की वृद्धि होती दिखाई दे रही है। दिन अच्छा है, शुभ होगा। सावधानी रखनी है, शत्रु मुखर हो सकते हैं, अलर्ट रहे। उपाय क्या करेंगे? आंवले का दान कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, आज शत्रु मित्रत्व व्यवहार करेंगे, दिन अच्छा है। जमकर मेहनत कीजिए, रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाइए, लाभ होगा। एक सावधानी आवश्यक है, धार्मिक कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और बाधाएं आप उत्पन्न भी कर सकते हैं, बचें इससे। उपाय क्या है? मखाने का सेवन कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता है। एकाग्रता की कमी के कारण काम करने में परेशानी होगी, लेकिन एक सावधानी बरतनी है। भावावेश में बहकर कोई कार्य इस दिन मत कीजिएगा।
उपाय क्या करना है, इस दिन आंवला खाएं, खिलाएं, किसी भी रूप में चटनी बनाकर खाइए। कर्क राशि, आज परिवार में झगड़ा झंझट हो सकता है, या अगर आपको सांस की कोई दिक्कत रहती है तो थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। दिन को मैं बहुत शुभ नहीं कह सकता, इसलिए सावधानी से ये दिन गुजारिएगा। और सावधानी क्या है, यात्रा नहीं करनी है इस दिन। बहुत मजबूरी से वश यात्रा करनी पड़े तो ये उपाय करें। उपाय यह है, आज दूध का दान दे दीजिए, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। लोग कहते हैं कि पूजा से लाभ नहीं होता, मैं कहता हूं पूजा हर एक किसी को नसीब ही नहीं होती। किसी कुंडली में दूसरा घर खाली होता है तो ऐसे लोग पूजा ईमानदारी से कर ही नहीं पाते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद इन्हें पूजा करने को मिलती है, और अपनी पूजा जो ईमानदारी से नहीं करता उसे पूजा करने पर दंड मिलता है, जिसे हम कहते हैं कि हम जो जो पूजा करते हैं हमें उसके दुष्परिणाम मिलते जाते हैं। वस्तुतः सही पूजा ना करने का दंड देता है काल, क्योंकि हम यदि अपने माता पिता, अपनी धरती मां, अपने पूर्वज, अपने गुरु और अपने ईश्वर को ईमानदारी से नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से दंड पाएंगे। तो क्या ऐसे लोग पूजा ना करें? करें। पूजा किसी को नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से करें। जिसकी कुंडली में बृहस्पति नीच का हो, ऐसे लोग पूजा में आडंबर और स्वार्थ बहुत लेके आते हैं, पर ईमानदारी से ईश्वर के सिद्धांत पर नहीं चलते। यह लोग जब तक परेशान ना हो जाएं तब तक पूजा ही नहीं करते। फिर जब ये पूजा करते हैं तो कुछ मांगने के, पाने के या किसी से बचाव के वजह से ये लोग पूजा करते हैं। यही सौभाग्य के छोटे छोटे से रहस्य होते हैं, और इनमें कहीं त्रुटि होनी नहीं चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। मैं और ऐसी कुछ चीजें, आपकी कुछ उलझने, वह सुलझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल जानते हैं। सिंह राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। धन आगमन के योग बने हुए हैं। एक सावधानी आवश्यक है, चुगली करने से बचिएगा। उपाय, अरहर की दाल का दान कीजिएगा, खुद खाइएगा भी अवश्य। कन्या राशि, आज धन हानि के योग बने हुए हैं। नेत्रों से संबंधित परेशानी हो सकती है, एक सावधानी की आवश्यकता है। वाणी सौम्य रखें। उपाय क्या करना है, रसीले फलों का सेवन कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, आज आपका रुका हुआ धन पुनः मिल सकता है। कार्य बिना विघ्न बाधाओं के पूरे होंगे। एक सावधानी आवश्यक है, जीवन साथी से वाद विवाद नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए साबूदाने की खीर खाइए, खिलाइए। वृश्चिक राशि, आज कार्यों में बाधाएं आएंगी, मान सम्मान में कमी आ सकती है, अलर्ट रहिएगा। एक सावधानी आवश्यक है, निवेश करने से बचिए इस दिन, और यात्रा यदि कर रहे हो तो स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रखिए। उपाय, ओम हनुमंते नमः, इसका जप कीजिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। अब पूजा करने से संबंधित कुछ और प्रश्नों का मैं आपको उत्तर देता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेल पर लोग यह पूछते हैं। आगे सुनिए, जिसकी कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ होता है, जिसे हम कहते हैं गुरु चांडाल योग, तो कभी कभी इस योग के प्रभाव से लोग ईश्वर के साथ सौदेबाजी करते हैं। प्रभु ये दोगे तो प्रसाद चढ़ाएंगे। अच्छा, प्रभु ने जो दिया है उसके लिए ना चढ़ाओगे? और जब इनको कुछ मिल जाता है तो फिर ये लोग ईश्वर को छोड़ देते हैं, जब तक फिर अगली समस्या न उत्पन्न हो। यह लोग जितनी पूजा करेंगे उतना नुकसान उठाएंगे। अब आप समझिए, समस्या यह नहीं है कि पूजा करने से नुकसान हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। समस्या ये नहीं है, लाल किताब में ऐसा एक जगह लिखा और उसका हवाला कई लोग देते हैं कि ये बृहस्पति की स्थिति इतनी पूजा करने पर इतना नुकसान करेगी और पूजा में और नुकसान करेगी। नहीं, मूलतः जो पूजा हो रही है, ना उसमें पंचकोश इन्वॉल्व है, ना तन्मात्राएं हमारी इन्वॉल्व है, ना हमारा चेतन मन उसमें समाहित है। हमारा मन चित्त बिल्कुल अलग है। अहम के तले दबकर वह पूजा हो रही है या प्रपंचों में
फंस कर वह पूजा हो रही है, दौड़ते भागते वह पूजा हो रही है, उसमें ध्यान सेवा आदि के नियम है ही नहीं, इसलिए नुकसान हो रहा। नहीं तो कोई भी ग्रह योग पूजा को, कोई पूजा मना कैसे कर सकता है? पूजा में दुर्भावना से शामिल होते हैं बहुत सारे लोग। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग जो पूजा में अपना चेहरा दिखाने के लिए जाते हैं। पूजा तक में ये स्थिति है कि चेहरा देख लेंगे तो उनको लगेगा हाँ ये भी आया था। हम तो ऐसे लोगों से आए दिन दो चार होते हैं। मंदिरों में भी इसलिए जाते हैं कि चलो कुछ लोगों से मिलजुल लेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, या चलो घर वाले कह रहे तो इनका मन रख लेते हैं। ये दुर्भावना है, मत जाइए। कोई जरूरी है जो मंदिर जाते हैं बस वही उन्नति करते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मत जाइए। लेकिन जाएं तो सद्भावना से जाइए, दुर्भावना से मत जाइए। पूजा के इन नियमों को तोड़ने वाले लोगों को पितृदोष लगता है। वह जितने ज्यादा पाखंड करेंगे उतना पितृदोष बढ़ता चला जाएगा। और अपने साथ साथ यदि परिवार में अन्य लोग भी वैसे ही हैं तो परिवार पर संघर्षों का पहाड़ टूटेगा। रिस्पॉन्सिबल पूजा थोड़ी हुई, क्या हुआ रिस्पॉन्सिबल? हमारा मन, हमारे विचार। ऐसे घरों में कभी भी कलह नहीं जाएगी। अच्छा, एक सिद्धांत और, 12वें घर का बृहस्पति पूजा में आडंबर करने तथा शेखी बघारने की आदत उत्पन्न करता है। 12वें घर का शुक्र भी शेखी भगारने और अत्यधिक बोलने की आदत उत्पन्न करता है। ऐसे लोगों को पूजा करने से शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं, अतः इन्हें मौन धारण करना चाहिए और गुरु का समर्पित शिष्य होने के उपरांत ही पूजा में उतरना चाहिए, अन्यथा नुकसान बहुत होता है। परंतु यदि वह शिष्य बनकर पूजा में उतरेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और प्रसिद्धि मिलती है। 9वें भाव का वक्री गुरु भी पूजा करने से समस्याएं उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज में मूलतः आपका विश्वास नहीं है, आप वहां बैठकर उसकी उपासना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज आप परेशान हैं। इसलिए आपको यह गुरु, ये यानी यह बृहस्पति, यहां गुरु में जुपिटर, यह जुपिटर आपको पूजा करने के उपरांत परेशानियां देगा। करना क्या है? समर्पित भाव रखना है। समर्पित भाव से पूजा करना सीखना होगा। सीखना क्या है? पूजा में सीखने जैसा बहुत कुछ नहीं होता। भाव का प्रक्षेपण, भाव से स्पंदन की उत्पत्ति, यह सीखनी होती है कि हम कैसे एकाग्रचित्त और निर्मल शांत चरित्र होकर पूजा करें। यह ट्रेनिंग से आता है। यही कार्य है गुरु का। गुरु आपको बैतरणी पार कराता नहीं, वो आप स्वयं पार करते हैं, लेकिन वह आपको वह ट्रेनिंग देता है जिससे आप वो बैतरणी पार कर सकें। एक और चीज बताता हूं, बृहस्पति की स्थिति क्या परेशानी उत्पन्न करती है, खासतौर से वक्री बृहस्पति की स्थिति। ऐसा जीवन, ऐसे व्यक्ति सारा जीवन संन्यास और ग्रस्त के बीच में झूलते रहते हैं। ग्रस्त के काम कर रहे होंगे तो संन्यास अच्छा लग रहा होगा, संन्यास कार्य कर रहे होंगे तो ग्रस्त अच्छा लगेगा। यदि कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति को गुरु मिलता है जो उन्हें सिद्ध बना देता है, एक रास्ते पर उन्हें डाल देता है, या कोई ऐसी शास्त्र अथवा पुस्तक उनके हाथ लग जाती है जिसे पढ़कर वह एक रास्ते पर चल देते हैं। इन्हें खूब प्रसिद्धि मिलती है और इन्हें फिर धन की कमी नहीं रहती। प्रथम भाव का राहु या शत्रु राशि का शनि पूजा बिना काम या डर के नहीं कराता। आप डर के मारे पूजा करते हैं, प्रभु से प्रेम के मारे पूजा नहीं करते हैं। हृदय पे हाथ रख के सोचना। 11वें भाव का राहु या शत्रु राशि का शनि पूजा डर की वजह से कराता है। ऐसे लोग तंत्र या साधना को ही ईश्वर का पर्याय मानते हैं। बहुत सारे लोग मंत्र को ही ईश्वर का पर्याय मानते हैं। ईश्वर मंत्र से स्तुति प्राप्त, मंत्र से ईश्वर की स्तुति होती है, मंत्र ईश्वर नहीं। ऐसे लोगों को पूजा से कष्ट होता है जो ईश्वर को कहीं और देखना शुरू करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे लोगों को पूजा नहीं करनी चाहिए? और मेरा उत्तर है और ज्यादा करनी चाहिए। धनु राशि, भावावेश में गलत निर्णय लेंगे, उदर संबंधी परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। एक सावधानी इस दिन बहुत आवश्यक है। युवा वर्ग भावनाओं में बह के कोई निर्णय ना ले, चाहे निजी निर्णय हो, चाहे
शिक्षा या किसी और संबंधी निर्णय, समझ रहे होंगे। उपाय क्या करना है? ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः जप कीजिए अभी अभी थोड़ी देर बैठ के, और फिर काम पर जुटिए, अच्छा होगा। मकर राशि, परिवार में आपका मन बेचैन हो सकता है और लिए गए निर्णय सार्थक नहीं हो सकते, ध्यान रखें। एक सावधानी, महत्वपूर्ण कार्य इस दिन टाल दें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिए। कुंभ राशि, सहपाठियों का सहयोग मिलेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, जमकर मेहनत कीजिए। एक सावधानी आवश्यक है, पिताजी या अपने अधिकारी से मनमुटाव मत रखिएगा। उपाय क्या करना है? परिंदों को गेहूं डालें, उनके लिए पानी रखें, काम पर जुट जाएं, प्रभु साहब ठीक करेंगे। मीन राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है तथा धन का अभाव हो सकता है, एक सावधानी रखिएगा। अभद्र व्यवहार मत कीजिएगा, मर्यादित रहें। उपाय क्या करना है? गुरु के कार्य को, विचारों को आगे बढ़ाइए, बात कीजिए, अपने शिक्षकों से बातचीत कीजिए, शिक्षकों से मेल जोल बढ़ाइए, अच्छा होगा। और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो क्या कहेंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे। अब मैं आपको आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं, उपाय भी बताता हूं, यही मेरा उपहार है, स्वीकार कीजिएगा। यह वर्ष बाधाओं का है। इस वर्ष पार्टनरशिप, मित्रता और प्रेम संबंधों में बाधाएं आएंगी, स्वास्थ्य पर भी बाधाएं आएंगी, उससे आपके करियर पर भी बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन फिर भी आप बिजनेस यदि करते हैं या जॉब करते हैं तो शुभ फल मिलेंगे जरूर। नौकरी और व्यापार दोनों में खूब यात्राएं कीजिए, यात्राओं के योग भी बनेंगे और यात्रा करने से लाभ होगा। आपके अच्छे महीने हैं जून, दिसंबर, फरवरी और अप्रैल 2016। अगस्त, नवंबर और फरवरी 2016 में भावनात्मक परेशानी महसूस करेंगे। उपाय क्या करना है? मंगल और शुक्रवार को दूध और नमकीन निर्धन कन्याओं में बांटते रहिएगा पूरे 12 महीने, प्रभु ने चाहा तो अच्छा होगा। अब समय है आपसे बात करने का। यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो इस ईमेल आईडी को याद रखिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिए, नाम और फोन नंबर जरूर लिखिएगा, बहुत लंबी मेल मत भेजिएगा, हम आपसे खुद बात कर लेंगे। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना है कि जो भी समस्याएं आपकी हों प्रभु ने सॉल्व कर दे। ओ अनीता जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम अनीता जी। राम राम गुरुजी, नमस्कार, कैसे हैं आप? जी अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बेटे का नाम अभिषेक है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1995 है। समय है उसका रात के 1:05 के आसपास है। बर्थ प्लेस है दिल्ली। जी, क्या प्रश्न है? हाँ, मुझे पूछना है, ये इसको एक तो है परेशानी कि वो पढ़ाई में, वो कई बार मुझे कहता है कि मम्मा मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई में, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सोने का छल्ला आप उसकी फर्स्ट फिंगर में पहना दीजिएगा बृहस्पतिवार के दिन। रही बात कंसंट्रेशन की, तो जो बच्चे बहुत ज्यादा कल्पनाशील होते हैं उनका कंसंट्रेशन नहीं होता और जीवन में बहुत ज्यादा सफल हो नहीं पाते। इनको सुबह शाम ध्यान में बिठाने की आदत डालिए, सिखवाइए ध्यान, फिर ये नियमित रूप से ध्यान कर सकें। और उसके साथ साथ एक चांदी की चेन और उसमें ठोस गोली चांदी की, वह जरूर पहना दीजिए। अब गुरु मंत्र पूजा करने की सामान्य विधि क्या है? नहा धोकर पूजा करने बैठिए या मंदिर में जाइए और मन को बाहरी विचारों से हटाते रहें। आसन पर बैठिए, जो जमीन पर नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ जाइए, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। पूजा में गुग्गल, कपूर, गाय का घी, आम की लकड़ी और कुश का प्रयोग करिए। कभी तेज रोशनी जब आपके चेहरे पर पड़ रही हो तो पूजा ना करें, ध्यान भटकेगा। दीपक का मध्यम सा प्रकाश बड़ा उत्तम रहता है पूजा करने के लिए। शोर में ध्यान प्रारंभ मत कीजिए, बाद में होता रहे। यदि आप ध्यान में तो शोर से प्रभावित ही नहीं होंगे। अपने पास हल्की फुल्की कोई सीढ़ी चला लें। यदि बाहर बहुत शोर होता है तो कुछ संगीत अपने आसपास लगा लीजिए, इससे आपको बाहर का कोलाहल परेशान नहीं करेगा। फिर यदि गुरु हैं तो उनका ध्यान कीजिए, उनको धन्यवाद कीजिए, जो भी विधि उन्होंने सिखाई हो उसके अनुसार पूजा कीजिए। पूजा की शुरुआत में ओम का गहरा नाद स्वर का उच्चारण अवश्य कीजिए। गणपति का ध्यान अवश्य कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए। फिर अपने इष्ट का आवाहन कीजिए। जो भी पाठ या मंत्र जप आप करते हो वह करने के उपरांत ध्यान कीजिए, शांति पाठ कीजिए, इष्ट का धन्यवाद दीजिए और
क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिए, उसके बिना पूजा पूर्ण नहीं है। अब कल का एजेंडा, कल 30 मिनट मेरे साथ बैठ जाइएगा, प्रभु ने चाहा फिर आप दुखी नहीं होंगे। जी हाँ, पक्का वायदा। अभी आप प्रभु का ध्यान कीजिए 10 मिनट। वो हम सबका मालिक है और उसने हमें बहुत कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं है। हम ही उस जैसे ना हो पाते, ये हमारी कमी है। चलिए प्रभु को याद करते हैं, अच्छे अच्छे काम करेंगे, पूरे दिन हंसेंगे, खुश रहेंगे, दूसरों को भी हंसाएंगे। चलता हूं, राम राम, नमस्कार।